दोस्तों, जब हाउसवाइफ एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करती है, यानी कि एक लेडीज़ जो घर की काम कर रही थी, घर में थी और एक व्यापार, एक अर्निंग का साधन स्टार्ट करती है, तो उसके साथ बहुत सारी दिक्कतें आके खड़ी होती हैं। एक घर की जो उन्हें संभालना है, उसकी जिम्मेवारी तो ऑलरेडी थी, अब एक एडिशनल जिम्मेवारी होगी। इसीलिए कहा जाता है ना कि नारी को पुरुष से ज़्यादा, तो ज़्यादा वाली बात यहाँ पे आती खड़ी होती है। आज इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और हाउसवाइफ एंटरप्रेन्योरशिप में जैसे एबीसी की बात कर रहे थे, तो एमएनओ में हम आज कुछ बातें करेंगे। माइंड टू माइंडफुलनेस, माइंडलेसनेस, माइंड टू माइंडफुलनेस, माइंड टू माइंडलेसनेस। फिर उसके बाद नॉर्मल टू नंबर वन एंड देन ऑर्बिट टू ऑर्बिट्ररी। देखिए, माइंडफुलनेस क्या है? एक दिमाग का यदि एहसास करना हो तो सबसे पहली बात है कि कुछ आप अच्छे काम कर रहे हैं। कहते हैं सिर दर्द हो तो पता लगता है कि शरीर में सिर है। अगर हाथ में उंगली दर्द हो तो पता लगता है कि उंगली है। पेट दर्द हो रहा हो तो पता लगता है कि पेट है। अदरवाइज तो हमें ये भी याद नहीं रहता कि मेरे पास पेट है। आंखें हैं, लेकिन हम उनका एहसास कब करता है कि आंखों में कुछ किनका चला जाए, तो तब उसके बाद एहसास होता है कि यार ये सेम है। हम कभी ज़रूरत पड़ने पर ही चीज़ों को, या जब कोई उनकी चीज़ों में कुछ कमी आ जाती तो ही चीज़ों के प्रति आकृष्ट होते हैं या ध्यान देते हैं। तो अब इस समय सबसे बड़ा आकर्षण तो ये है कि कोरोना के बाद घर में हर एक को काफ़ी सपोर्ट सिस्टम चाहिए, ताकि वो जो कमी पिछले काफ़ी समय से और आगे आर्थिक तंगी की वजह से घर में इकोनॉमी के कारण पैसा कम है, ज़रूरतें ज़्यादा हैं, उनमें कोई सपोर्ट वाइफ कर सके, तो वो एक कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त एहसास ज़रूरत तो है ही। तो अब ऐसे में माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप अपने दिमाग का होना और होते हुए उसके अंदर एहसास बहुत सारे, चीज़ें बहुत सारी, और उनका प्रयोग करके बहुत सारा विस्तार करना, विकास करना और आगे बढ़ना। आप रूटीन के काम कर लेना, एक मोबाइल भी देखें ना, तो मोबाइल के फंक्शंस गिनती के 7 या 8 फंक्शंस हमें आते हैं, लेकिन उसमें 10,000 फंक्शंस हैं। अगर उसके ऊपर एक्सपर्टाइज करी जाए तो शायद उसका कितना बड़ा प्रयोग आप कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, इसे समझना और उसे फिर जीवन में लाना उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माइंडलेसनेस, अगर माइंडफुलनेस नहीं की तो माइंडलेसनेस तो अपने आप हो रही है। यानी अगर आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, सकारात्मक काम नहीं करते, तो नेगेटिव काम तो अपने आप हो ही रहा है। वो आपका डिसीज़न लेना एक बड़ा डिसीज़न बन जाता है कि चलो नकारात्मक को आपने अलाउ कर दिया। ये पहली बात है। अगर आप घर पे रह कर के काम कारोबार शुरू करती हैं तो आपको ये पक्की बात है, बहुत सारी मेहनतें करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। यदि वो नहीं कर रहे तो नेगेटिव तो ऑलरेडी चल ही रहा है। देन नॉर्मल टू नंबर वन। नॉर्मल तो आज है ही ना, बाकी औरतें भी घर पे हैं, बाकी माहौल भी यही है, तो मैं अलग क्या और नंबर वन क्या, नंबर वन तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या, और इस पूरी प्रक्रिया में यदि मैं अपने आप को कहीं पे पहचान लूँ और उस पहचाने हुए गुण के ऊपर काम करूँ, तो चीज़ें अपने आप मुझे नंबर वन कर ही देंगी, ये निश्चित है। और ऑर्बिट टू ऑर्बिट्री। ऑर्बिट क्या है? एक दायरा, एक आपका पेरिफेरी, आपका एक सर्कमफ्रेंस, आपका क्या सोच विचार और करने की शक्तियां हैं, ये आपने तय कर रखा है। और उसके बाद ऑर्बिट्री, आपके अपने दायरे को बढ़ाते बढ़ाते एक पूरा एक चैनल बना दिया, पूरा एक रास्ता बना दिया कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और इसके अलावा ये तो कर ही सकते हैं। कहने का भाव ये है
कि जैसे कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करे तो अच्छे करने में उसकी महारत तो है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कहा जाता है, उन्होंने ना केवल राष्ट्रगान, कविताएं वगैरह बहुत कुछ किया, म्यूज़िक बहुत किया। वो एक बहुत अच्छे हलवाई थे। उन्होंने शिक्षाविद थे, म्यूजिशियन थे, नाटककार थे, लेखक थे। तो वो सब चीज़ें करते करते उन्हें गुरुदेव कहा जाता था। यानी वो हर चीज़ के अंदर महारथी थे। वो कोई एक चीज़ में महारथी होता चला जाता ना, तो वो वही चीज़ से दूसरी जगह रेप्लिकेट करनी होती है और चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती है। शायद ये गहराई की बात है। इसके अंदर एक एक टेक्निकल पॉइंट्स की तरह से हम अपने कोर्सेज में समझाते हैं। आगे वाले वीडियोस में तो और एक्सप्लेनेशन होगी ही, लेकिन जिसको भी इसको शीघ्र और ज़्यादा जानना है तो हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ ही सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।